हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका खैर मकदम करता हूं। आज रात 12 बजे तक यानी 15 सितंबर 2024 ख़त्म होगी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को वफ़ अमेंडमेंट बिल 2024 की मुखालफत में उसके ख़िलाफ़ जो ईमेल भेजने का सिलसिला है वो भी अब थम जाएगा, रुक जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रवक्ता हैं उसके स्पोक्स पर्सन कासिम रसूल इलियास साहब, कल उनसे मेरा जो इंटरव्यू हुआ था आप लोगों ने देखा होगा, और नहीं देखा तो आप देख सकते हैं फेसबुक यूट्यूब पर। मैंने एक एक सवाल का उनसे जवाब लिया। ईमेल भेजने का सिलसिला शुरू क्यों किया गया, क्या ज़रूरत थी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपना QR कोड और एक स्कैनर जारी किया था वो किसके कहने पर किया था और उसका क्या रद्द अमल था, ये तमाम चीज़ों पर हर सवाल का जवाब कासिम रसूल इलियास साहब ने दिया। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि 13 तारीख से ये प्रक्रिया बढ़ा करके 15 तारीख तक की गई थी और अब से थोड़ी ही देर में ये सब रुक जाएगा। यानी अब तक का, यानी शाम आज तक का जो डेटा आया है, ईमेल जो पहुँचे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक तकरीबन 4 करोड़ के आसपास ईमेल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए गए हैं, जबकि दूसरी जो मिली तंजीमें हैं उनके ज़रिए भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ईमेल भेजा जा रहा है। यानी अब तक लगभग अगर ये माना जाए, अभी भी थोड़ा वक्त बाकी है, तो कुल मिलाकर के तकरीबन 5-5.5 करोड़ तक लोगों के ईमेल मौसूल हुए हैं, यानी JPC में जाएंगे। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। सवाल ये है कि क्या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने या हुकूमत ने किसी तरीके का कोई पैरामीटर सेट किया था? क्या कोई एक डेटा कि इतने ईमेल पहुंचेंगे तो ये बिल रिजेक्ट हो जाएगा या कुछ होगा, इस तरह की कोई बात थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं आपको बता दूं, क्योंकि लोगों की राय मांगी गई थी। NDA की मोदी सरकार ने वफ़ अमेंडमेंट बिल 2024 पार्लियामेंट में पेश किया, तो क्योंकि मजबूत विपक्ष होने की वजह से सरकार इसको पास नहीं कर सकी, और यही वजह थी कि अगर सरकार ने इसको पास नहीं किया तो इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रेफ़र किया गया ताकि इस पर गौर व फिक्र की जाए, और बजाय इसके कि इसको पास किया जाए, लोगों पर थोपा जाए, मुसलमानों की जो औकाफ की वफ़ की जायदादें हैं उनको किसी तरीके से हड़पा जाए, इस पर कामयाब नहीं हो सकी मोदी सरकार। लिहाजा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जब इसको रेफ़र किया गया तो वहाँ लोगों की राय मांगी गई, और जिस राय के तहत लोगों को, अब कोई राय देने के लिए तो पार्लियामेंट तक पूरा देश नहीं पहुँचेगा, और ना ही राय देने के लिए किसी एक जगह जमा होकर के कहा जा सकता। उसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक रास्ता निकाला था, और वो रास्ता था ईमेल के ज़रिए अपनी राय पहुंचाने का, ताकि राय शुमारी भी हो जाए और कितने लोग इसके फेवर में हैं, कितने लोग इसकी मुखालफत में हैं, ये सब भी पता लग जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सनल लॉ बोर्ड समेत दूसरी और तंजीमें भी हैं, मिली तंजीमें, जिनके ज़रिए ईमेल की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अब चटखारे लीजिए हर डिश के साथ जब नूरी का फ्रूट चाट मसाला हो हाथ। हर डिश की लज्जत बढ़ाए और आपको आपकी उंगलियां चटाए। किसी भी डिश को चटपटा बनाए, आज ही ले आइए नूरी मसाले का फ्रूट चाट मसाला। और आज जब ये सब कुछ थम जाएगा, 19 तारीख को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के डेलीगेशन के साथ मीटिंग भी है, तब भी ये सब कुछ रखा जाएगा। कासिम रसूल इलियास साहब ने कल ही कही थी एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कि ऐसा नहीं है कि इन ईमेल्स के ज़रिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कंसीडर कर लेगी कि 5-6 करोड़ या 10 करोड़ मुसलमान जो हैं वो इसकी मुखालफत में हैं, लिहाजा इसको रिजेक्ट किया जाए। ऐसा नहीं होगा। इन तमाम राय को भी रखा जाएगा, इस पर गौर व फिक्र होगा, मल्टी लेवल ऑफ डायलॉग्स एंड टॉक्स होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट होगी, वो रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी कि ये कितने इसके लोग मुखालफत में हैं, कितने इसके फेवर में हैं। जैसे लोग इसके फेवर में भी वोट कर रहे हैं, मेल भेज रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हिंदू संगठन हैं, दूसरे मज़हब के गैर मुसलमानों के तबके हैं जो
ईमेल कर रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की हिमायत में। लेकिन अभी तक जो डेटा आया है, आज रात अब 12 बजे से पहले जब मैं आप लोगों से इस वक्त मुखातिब हूँ, तब ये लगभग 5.5 करोड़ के आसपास टच कर गया। अब इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की मुखालफत है, उसके अगेंस्ट है, उसके ईमेल बहुत ज़्यादा हैं, करोड़ों की तादाद में आप ही लोगों के। उसको कितना कंसीडर करेगी पार्लियामेंट्री कमेटी, ये बात की बात है। लेकिन इतना ज़रूर है, जैसे कल डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने एक बात कही थी कि भले ही ईमेल के ज़रिए बिल रिजेक्ट हो या नहीं हो या कुछ हो ना हो, मुसलमान ये भी सोच रहे थे ना कि ईमेल भेजा, नीचे साइन नहीं किया तो 75 लाख और 72 लाख ईमेल जो हैं वो रिजेक्ट हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई इस तरीके का मापदंड, कोई पैरामीटर ऐसा सेट नहीं है। लेकिन जो आपने ईमेल भेजा है वो आपके एक पर्टिकुलर आईडी से, आपके नाम से बना होता है, और ईमेल भेजते ही जब आप उसको भेज रहे हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को वाया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तो वो कंसिडर किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप सोच रहे हो कि उस ईमेल को रिजेक्ट कर दिया गया कि आपने नाम नहीं लिखा, वो ईमेल आपका काउंट होगा, माना जाएगा। जिन लोगों ने ये अफवाह फैलाई या भ्रम फैलाया कि 72-75 लाख ईमेल रिजेक्ट हो गए, वो सब नहीं हुए, वो सब भी काउंट किए गए हैं। ईमेल ऐसा नहीं है कि मैं फिर कह रहा हूं कि आप भेज रहे हैं तो कि ईमेल ही वो रिजेक्ट करा पाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि इससे मुसलमानों में बेदारी हुई है, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, खिलजी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस, जो भी मुसलमानों के फ़िरक़े हैं, सभी ने एक मुश्त होकर के एक साथ ईमेल किया है, QR कोड के ज़रिए किया हो या फिर वो लिंक पर क्लिक करके ईमेल भेजा हो, सब ने भेजे हैं, जमकर भेजे। क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 मुसलमानों के लिए, वक्फ की जायदादों के लिए, औकाफ के लिए कितना घातक है, कितना असरअंदाज करता है और इसकी शरीयत में मदाखलत कितनी है, ये हर चीज़ जो है वो देखी गई है, मुसलमानों ने इसको समझा है। मैं बात मुसलमानों की कर रहा हूँ, सब ने इसकी मुखालफत की है। यही मकसद था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कि एक ईमेल जारी किया जाए, उसी के ज़रिए लोगों की रायशुमारी हो। पूरे मामले पर लुधियाना की शाही जामा मस्जिद के इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी क्या कह रहे हैं वक्फ इमलाक के मुतालिक, यानी वक्फ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड या वक्फ अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड, एक बार उनका बयान जरूर सुनिए। सुना होगा पीछे वक्फ का मसला शुरू हुआ हमारे देश में, वक्फ बोर्ड का मसला। आपको पता है बहुत सारे लोग वक्फ के मुतालिक कानून की बातें करते हैं, कई मुसलमान 2-2 घंटे लगा रहे हैं। देसी बात पता है आपको? देसी बात, आम सी बात, वक्फ है क्या? वक्फ बोर्ड नहीं, वक्फ बोर्ड तो सिर्फ कस्टोडियन है। कस्टोडियन मतलब रखवाला है, मालिक नहीं है। वक्फ क्या है? वक्फ मुसलमानों की इश्क और मोहब्बत की दास्तान का एक बाब है। वक्फ मुसलमानों की तरफ से अपने रब और अपने रसूल के लिए जो प्यार है ना, उसके इजहार का एक नमूना है। किसी सरकार ने हमें जगह नहीं खरीद के दी। हुकूमत इसलिए इसमें दखल नहीं दे सकती क्योंकि जो करोड़ों संपत्तियां पूरी दुनिया में हैं या हमारे देश में जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो किसी से भीख में हमने नहीं मांगी हैं। वो बड़ी बड़ी जायदादें मुसलमानों ने अपने अल्लाह के इश्क में, अपने रसूल के इश्क में उनको अपने रब के नाम पे वक्फ कर दिया कि इनकी आमदनी से रब और रसूल के दीन का काम होगा, इनकी आमदनी से गरीबों की भलाई की जाएगी। इसमें किसी का दखल नहीं है, ये इश्क मोहब्बत की दास्तान है। हुकूमत भी इस बात को समझ ले कि जितने वक्फ बोर्ड हैं, ना ये मालिक है ना हुकूमत मालिक है, मालिक अल्लाह है वक्फ का। क्योंकि जिस बंदे ने वक्फ की है उसने ये लिख के वक्फ की कि ये जायदाद, ये खेत, ये महल, ये मस्जिद, ये दुकानें मैं वक्फ कर रहा हूं अपने अल्लाह के नाम पर। आज के बाद ये बेची नहीं जाएंगी, आज के बाद इनकी रजिस्ट्री नहीं होगी, आज के बाद फरोख्त नहीं हो किया जाएगा। इनसे किराया लाएंगे, उस किराए से मस्जिदों को पैसे देंगे, मदरसों को देंगे, कब्रिस्तानों को सुधारेंगे, बेवाओं को पेंशन देंगे, स्कूल चलाएंगे, अस्पतालों को पैसे देंगे। लेकिन ये जो अल्लाह के नाम
नाम पर जायदाद वक्फ कर दी, इसको कोई माई का लाल बेच नहीं सकता। वक्फ बोर्ड सिर्फ इसलिए बनाया कि उस जायदाद की रखवाली करे, वहां से पैसा वसूल करके गरीब लोगों के ऊपर उसको पैसे को खर्च करे। किसी हुकूमत को हक नहीं पहुंचता कि मुसलमानों के जाती मामलात के अंदर दखलंदाजी देने लगे, क्योंकि वक्फ की जायदादें अपने पैसे से वक्फ की हैं, सरकार से नहीं मांगा। हुकूमत को नहीं कहा अभी हमें 10 मरले का प्लाट दे दो मस्जिद बनाने के लिए, कब्रिस्तान बनाने के लिए। हमारे अकाबरीन ने अपनी जायदादें खुद वक्फ की हैं। अब किसी की रजिस्ट्री हो, किसी की औलाद के नाम हो, कोई बंदा अपनी जायदाद किसी को दे दे, कल को हुकूमत कहे जी हम इसमें दखल देंगे, नहीं भाई, जिसने पैसा लगाया, जिसने कीमत लगाई, वो उसी की है। अब जिसको उसका मालिक बना दिया, तो अब वही मालिक उस जायदाद का मालिक है, कोई दूसरा बंदा मालिक नहीं बन सकता है उसका। मुतवल्ली नहीं मालिक बन सकते, उनमें नहीं इतनी हिम्मत की वक्फ की जायदाद को बेच के दिखा दे। वक्फ बोर्ड नहीं रजिस्ट्री करवा सकता, बाकियों का तो छोड़ो, जो उसके रखवाले हैं उनके हाथ भी बांधे गए हैं कि खबरदार अपनी हुदूद के अंदर रहना, अपनी हुदूद से तजावुज करने की कोशिश ना करो, क्योंकि ये अल्लाह के नाम पर रखी गई शय है। तो ये रखी क्यों? अंदाजा तो लगाओ कैसे लोग होंगे। आज भी बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह, बहुत सारे लोग आते हैं अपनी जायदाद की रजिस्ट्री लेके कि ये 500 गज का प्लाट है मस्जिद के लिए हमने वक्फ करना है, ये 1000 गज का प्लाट है मदरसे के लिए वक्फ करना है। ये उनकी मोहब्बत ही तो है अपने रब और रसूल के साथ। तो सुना आपने मौलाना उस्मान लुधियानवी जिस तरह से वक्फ को लेकर एक एक चीज़ बता रहे हैं, साथ ही जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है वो, और जो वक्फ की जायदादें हैं, जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मुसलमानों का जिन पर सीधा हक है, और जो वक्फुल्लाह यानी जो सिर्फ़ और सिर्फ जिसका मालिक अल्लाह है, उसके मुताल्लिक़ बताया। किस तरह से हुकूमत इसमें सेंध मारना चाहती है, किस तरह से हुकूमत इस बिल को ला करके मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर काबिज़ होना चाहती है या अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, ये सारी चीज़ उन्होंने बताई। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो तीसरे नंबर पर आती हैं, यानी रेलवेज़ और डिफेंस के बाद में अगर तीसरे नंबर पर कोई प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो वो वक्फ की हैं, और इसी पर नज़र सरकार की है। हिंदू संगठन जितने भी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की हिमायत में अपने ईमेल भेज रहे हैं, उससे कितना असर होगा कितना नहीं होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन कल कासिम रसूल इलियास साहब जो प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उन्होंने ये कहा कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ का गैर मुस्लिमों से कोई लेना देना है ही नहीं, और वो इसकी हिमायत में भेजें या मुखालफत में भेजें, कोई हैसियत नहीं है उनके ईमेल्स की। आप लोगों के, मुसलमानों के जो ईमेल गए हैं उनकी बहुत अहमियत है। हिंदू एडमेंट एक्ट है, हिंदू जितने भी मठ हैं या दूसरे मज़हब हैं, चाहे हिंदू हों, सिख मज़हब का अपना सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होती है, SGPC वगैरह, और उसके अलावा ईसाइयों का अपना ही मिशनरीज़ होती हैं। मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में हुकूमत की क्या दखल अंदाज़ी और क्या लेना देना, ये एक सवालिया निशान है, ये सब पर भी गौर किया जाएगा। महमूद पराचा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, इस मामले पर एक बयान उनका भी जारी हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि किसी भी तरह से ईमेल भेज दीजिए या कुछ भी भेज दीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब जानते हैं कि इसका फ़ायदा है या नहीं है, लेकिन क्योंकि मुसलमानों के अंदर बेदारी लानी बहुत सख्त ज़रूरत थी इस बात की, इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दलील दी है कि उन्होंने इस ईमेल को, इस QR कोड को जारी किया था ताकि मुसलमानों के अंदर अवेयरनेस आए और उनको ये मालूम हो मौजूदा वक्त में हालात हाज़रा पर कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वफ़ की, औक़ाफ़ की जो जायदादें हैं, वो किसी तरीके से ना छिन जाएँ। उनको बेदार करना, उनकी आँखें खोलने के मकसद से इस तरह के ईमेल की जो प्रक्रिया थी वो शुरू की गई। बहरहाल महमूद पराचा का क्या बयान था, मैं चाहूँगा मुख्तसरन तौर पर एक बार वो भी सुनिए। ईमेल करने का कोई फायदा नहीं होगा जी। ईमेल उसको की जाती है जो ओपन माइंड से बैठी हो, जो RSS BJP ओपन माइंड से है तो आप उसको ईमेल कीजिए, आप उसको चिट्ठी लिखिए, आप उसको गुजारिश कीजिए। जो ओपन माइंड से बैठे हैं, जो किसी बात को सुनने के लिए तैयार हैं, उस पर अमल करने के लिए तैयार है, उनसे फायदा होगा या किसी और से होगा। ये सिर्फ एक तरीके से होगा, वो है कि हम अपना बिल मुस्लिम अवाम से, मैं अपना एक प्रपोजल बना रहा हूं, उसके बाद सबसे ओपिनियन लिया जाएगा, एक फाइनल करके एक अच्छा वक्फ बिल एक्ट बनाया जाएगा।
उसको पास कराने के लिए आंदोलन होगा, जो हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दूसरी माइनॉरिटीज जो हैं, मुस्लिम, सिख के अलावा जो क्रिश्चियन, बौद्ध हैं, उनके साथ मिलके एक इज्तिमाई आंदोलन खड़ा करेंगे। क्योंकि SC ST की रिजर्वेशन में जो बैकलॉग है उसकी लड़ाई साथ लड़ेंगे, SC ST एक्ट जो डाइल्यूट कर दिया गया है उसकी लड़ाई और वक्फ की लड़ाई एक साथ लड़ेंगे। हम 46% हैं और OBC के साथ भी रिजर्वेशन जा रही है, OBC भी हमारे साथ आएगी। तो 90% लोगों को तंग कर रही है RSS और BJP की सरकार। तो हम वो आंदोलन करेंगे जब ही वक्फ बचेगा, जब ही आपकी इज्जत और जो बेहुरमती हो रही है आज हमारी ख्वातीन की, बच्चियों की, जो हमारे बुजुर्गों की दाढ़ी रखने पे सड़कों पे मारा जा रहा है, आपकी मस्जिदों पे जो सैकड़ों साल पुरानी है उस पे हमले हो रहे हैं, और आप ये कह रहे हो कि अभी हम डिसाइड करेंगे। आप हो कौन? जी बुनियादी बात यह है आपकी हैसियत और औकात क्या है। अगर आवाम आपके साथ था, आप नुमाइंदे हो, सिर्फ नुमाइंदे हो मुस्लिम आवाम के। जो मुस्लिम आवाम आपके पीछे से हट जाए, आपको कोई सड़क चलता कुत्ता नहीं पूछेगा। मैं मजबूरी में ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं जी। तो जिसकी वजह से हो आप, उसके साथ गद्दारी। तो सुना आपने, ये महमूद पराचा साहब का बयान था। उन्होंने जो कुछ बोला वो बात सबकी समझ में आती है, लेकिन ईमेल भेजने के नाम पर तमाम मुसलमानों के ज़रिए अगर एक कवायद शुरू हुई और वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसका एक ज़रिया बना, तो कम अज़ कम जितने भी फ़िरक़े हैं मुसलमानों के, सब ने अपनी अपनी राय भेजी और सिरे से खारिज किया, रिजेक्ट किया वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।